जय हो दोस्तों। आज के दिन का शुरुआत चिकन बनने से हुआ है गाइस। पर अभी हमारे खेत का काम का सिलसिला तो कम ही नहीं हो रहा है। खेत जाने के रास्ते में हमने देखा हमारे ड्राइवर भाई ने हमारी कार को तो चमकाने में लगे हुए हैं। खेत जाने का मेनली रीजन यह है कि हमारे धान को देखने के लिए एक व्यापारी आया है, क्योंकि हमें धान को तो सेल करना है। खेत पहुँच के हमने देखा ये तो धान में से एक एक मिट्टी को निकाल कर वेट किया जा रहा है गाइस। सारे मिट्टी का वेट करने के बाद कैलकुलेशन ये निकला कि 1 क्विंटल धान को बेचने के लिए 6 केजी धान मिट्टी के बदले एक्स्ट्रा देने होंगे। और ये कैलकुलेशन हमारे बगल के खेत वाले भाई जी का धान का है। अब हमारे धान की बारी है गाइस। फिर हमारे धान में भी सेम प्रोसेस स्टार्ट हुआ और आधा केजी धान को तौलने के बाद उसमें से मिट्टी को बाहर निकाला गया, जिसका वेट करने के बाद कैलकुलेशन ये निकला कि हमें क्विंटल में 5 किलो 400 ग्राम धान एक्स्ट्रा देने होंगे, जो कि मिट्टी के बदले होंगे। ये सब देखने और सुनने के बाद हमें असहाय लगा, क्योंकि एक फसल को उपजाने में कितना परिश्रम लगता है यह सिर्फ एक किसान ही जान सकता है। और फिर हम मायूस होकर घर लौट आए। थोड़ी देर टेंशन में रहने के बाद हमने हिम्मत बांधा और वापस खेत पर लौट आए, क्योंकि शास्त्र में भी लिखा है किसान से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। खेत में वापस लौटने के बाद हमने सारे खरपतवार और पुआल को जलाना स्टार्ट किया। इसी बीच हमारे धान के पास एक व्यापारी आया। थोड़ी देर बातचीत के बाद हमारी डील डन हो गई, जिसके बाद व्यापारियों ने धान को बोरियों में पैक करना स्टार्ट कर दिए। पैकिंग के साथ साथ वेट भी होता जा रहा है गाइस। एक काम तो हमारा भाई करवा रहा था, तो हमने खेत की सिंचाई के लिए मोटर स्टार्ट किया, क्योंकि अगले फसल के लिए हमें खेत की सिंचाई तो करनी ही होगी ना गाइस। देखते ही देखते शाम हो चली थी और इधर हमारा धान का पैकिंग भी ऑलमोस्ट डन हो गया, जिसके बाद लोडिंग भी स्टार्ट हो गया है। तरपाल खाली हो जाने के बाद हमने तरपाल को फोल्ड किया। व्यापारी से सारा हिसाब किताब हो जाने के बाद हमारा सारा धान लेकर व्यापारी हमारे खेत से चले गए और अब हम भी अपने घर चल दिए हैं गाइस। तो ऐसा रहा हमारा आज का दिन। कल फिर आइएगा देखने, मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।